नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम संपूर्ण जानकारी लेंगे एनईपी 2020 के बारे में, और साथ में ही आए हुए पिछले सालों की कुछ क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी। समिति का नाम क्या था, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कमेटी का गठन 2017 में हुआ और कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य इसमें थे। इसमें 4 भाग है और अध्याय की बात करें कितने अध्याय इसमें 27 अध्याय है। साथ में इसकी अध्यक्षता जो करने वाले थे उनका नाम था कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। और साथ में बात करें कब मंजूरी मिली, तो ये ध्यान रखना आपको 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली। प्रतिस्थापित हुई, तो जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी जगह इसको लाया गया है। उससे पहले 1968 में भी शिक्षा नीति आई थी, तो ये पहला नंबर पे थी। उसके बाद 86 में दूसरी, और अभी ये तीसरे नंबर की हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला ये पूछा जाएगा, जो विद्यालय शिक्षा में जो पैटर्न अपनाया गया है वो ये है 5-3-3-4। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं मूलभूत स्तंभ के बारे में। तो इसके 5 मूलभूत स्तंभ है, जिसमें पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। इसका उद्देश्य क्या है, भारत को वैश्विक शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और इसमें जीडीपी का जो है वो 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, कितना, जीडीपी का 6%। 2020 को सबसे पहले लागू करने वाले राज्य का नाम है कर्नाटक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसको सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो कर्नाटक ने लागू किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को समग्र, होलिस्टिक, लचीला, फ्लेक्सिबल और बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र द्वारा 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाना और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। इसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, परख। ये पूछा जाता है। परख का पूरा नाम जाने तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसका नाम क्या है, परख। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु के बारे में। क्षेत्र की बात करें, प्रमुख परिवर्तन और विशेषता है। 10+2 की जगह इसमें 5-3-3-4 को अपनाया गया है। जो पहले 10+2 चलता था उसकी जगह क्या लाया गया है, 5-3-3-4, जिसमें आयु ध्यान रखना है क्या आयु रखी गई है, 3 से 18 तक की आयु इसमें रखी गई है। स्कूल शिक्षा की रचना, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE, ये भी पूछा जाता है। ECC का पूरा नाम क्या है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को शामिल किया गया है। साथ में बात करें बुनियादी शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, ये भी पूछा जाता है। FLN को ध्यान रखना आपको। तो और इसका लक्ष्य रखा गया 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, किसका, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। माध्यम भाषा, कक्षा 5 तक संभव हो तो 8 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का माध्यम रखा गया है कि बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही सिखाना है। विषयों का चुनाव, कला, विज्ञान, वाणिज्य के बीच कठोर अलगाव को समाप्त करना, छात्र को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता। क्या रखा गया है कि आप इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ भी साइंस का, और साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट या कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। साथ में व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन को शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा सुधार, बोर्ड परीक्षाओं के दबाव को कम करना, ये योग्यता आधारित होगी और छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्कोर का मान्य किया जाएगा। मूल्यांकन, समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें केवल अंकों के बजाय छात्रों को कौशल, क्षमताओं और रुचियों का विस्तृत मूल्यांकन होगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें एकाधिक प्रवेश और निवेश विकल्प दिए गए हैं। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद डिग्री, और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ डिग्री यानी कि रिसर्च के साथ आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे कि डिजिटल शिक्षा संसाधन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एकीकृत करना। ये इसके क्षेत्र की बात की हमने। अब हम इसका जो पैटर्न है वो जान लेते क्या है। तो इसमें 4 स्तर है। कितने स्तर है, 4। पहला है फाउंडेशनल, दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडल,
चौथा सेकेंडरी। फाउंडेशनल की जो है उसकी अवधि है 5 वर्ष, दूसरे वाले जो प्रिपरेटरी है उसकी है 3 वर्ष, मिडल की 3 वर्ष और सेकेंडरी की 4 वर्ष। इसलिए तो इसको हमने बोला क्या 5 3 3 4। अब बात करते हैं जो पहला चरण है इस तरह, उसका क्या है, इसमें 3 वर्ष प्री स्कूल के और कक्षा 1 और 2 को शामिल किया गया है, जिसमें बच्चे की आयु 3 से लेकर 8 तक को इसमें शामिल किया गया है, टोटल 5 वर्ष। और इसी के साथ इसमें मुख्य फोकस प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE पर केंद्रित है, साथ में खेल आधारित शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान आदि। दूसरे चरण की बात करें, इसमें कक्षा 3 से 5 तक, जिसमें 3 वर्ष है और आयु 8 से 11 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। खेल और खोज आधारित शिक्षण में अधिक औपचारिकता, कक्षा शिक्षण पढ़ना लिखना बोलना विज्ञान गणित कला की शुरुआत इसमें की गई है। तीसरे चरण की बात करें 3 वर्ष का है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक और बच्चे की आयु 11 से 14 वर्ष। विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, इंटर्नशिप सहित अनुभवात्मक शिक्षण, आलोचनात्मक शोध आदि इसमें किया गया है। अंतिम चरण जो चौथा है उसकी बात करें तो इसमें 4 वर्ष 9 से 12 तक इसमें शामिल किया गया है और आयु 14 से 18 वर्ष। बहुविषयक अध्ययन, विषयों की गहनता, लचीलापन, स्ट्रीम का अभाव, गहन आलोचनात्मक सोच और विषय चुनने की व्यापक स्वतंत्रता इसमें दी गई है। बच्चे अपने मनपसंद से कोई भी सब्जेक्ट या विषय चुन सकता है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में भी लाभदायक होगी। इसका शॉर्ट नाम है ABC। ध्यान रखना ABC, जैसे आजकल कॉलेज के फॉर्म भी डालते हैं तो वहाँ पर भी एक ID मांगते हैं, उसको बोलते हैं ABCID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और यहाँ पे आपको जो भी क्रेडिट मिलेंगे वो इसमें सेव रहेंगे, जो भविष्य में काम आएंगे। यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने पर ये क्रेडिट भी ट्रांसफर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। ये कब लॉन्च की गई 5 जुलाई 2021 को और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। लक्ष्य 2026-27 तक। तो निपुण के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, बच्चों का जो संख्या ज्ञान है उसको बढ़ाने से संबंधित है। अभी आपने सुना होगा अपार के बारे में। अपार ID जितने भी बच्चे हैं 1 से लेकर 12 तक के सभी के लिए अपार ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसको हम बोलते हैं। इसमें जो छात्र होते हैं उनको 12 अंकीय पहचान संख्या दी जाती है। उद्देश्य छात्र के पूरे शैक्षणिक सफर प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपलब्धियां, डिग्रियां, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और क्रेडिट को एक स्थान पर डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। चलो, ये था हमारे शिक्षा नीति के बारे में। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कितने आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 4 से 18 वर्ष, 5 से 19 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 3 से 19 वर्ष। तो जैसे कि हमने देखा इसके अंदर 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है, जो 5 3 3 4 के आधार पर है। कक्षा 8 तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो जैसे कि हमने देखा था जो कक्षा 5 तक की पढ़ाई है वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में देने की बात की गई है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9%, 7.5%। तो जैसे हमने देखा इसमें कितना 6% रखा गया है। GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य इसमें है। शिक्षा किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992, 1968, 1993। तो जो 1986 वाली शिक्षा नीति है उसकी जगह कौन सी नई शिक्षा नीति आई है? 2020 वाली। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई है? जैसे हम जानते हैं कि अभी कितना 2020 में इसको लागू किया गया, जबकि लास्ट वाली कब थी 1986 में। तो लगभग 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर, डॉक्टर कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन। तो हमें ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन भी इसको शॉर्ट में हम कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? 3 3 4 5, 3 5 3 4, 5 3 4 3 या 3 + 5 + 3 + 3 + 4। तो ये लागू किया गया है 5 3 3 4। ये पैटर्न फिलहाल इसमें लागू किया गया है। किसकी जगह लागू हुआ है? तो ये भी ध्यान रखना 10 + 2 की जगह। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी
इस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात कर रहा है किसकी, एफएलएन के बारे में। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, ध्यान रखना है। एनपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूरा नाम है बाल्यावस्था मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षा है। तो ईसीसी का पूरा नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब की गई है? 1993, 1992, 1990, 1991। ध्यान रखना है इसकी स्थापना की गई 1991। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 की जगह किसको लागू किया गया? तो जैसे हमने देखा अभी, इसमें 5-3-3-4 को लागू किया गया है 10+2 की जगह। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या अंग्रेजी। तो 5 तक के लिए क्या मातृभाषा इसमें या स्थानीय भाषा को रखा गया है। भारत में तो दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1986, 1992, 1968, 1982। तो हम जानते हैं पहली वाली जो शिक्षा नीति थी 1968 में लाई गई थे। तो उसके बाद दूसरी जो थी 1986 वाली शिक्षा नीति है, जो अभी 2020 में लागू की गई है, 30 नंबर की शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दिशा, परख, दीक्षा, निखार। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसमें इसको नाम दिया गया है क्या? परख। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो पहला राज्य है कौन सा? कर्नाटक। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर। जैसे हमने देखा 5, 3, 3, 4, तो कितने स्तर हुए? 4 स्तर। तो 4 स्तर में बांटा गया है नई शिक्षा नीति को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को में बदल दिया गया है। जैसा हमने अभी देखा, इसको 5, 3, 3, 4 में बदल दिया गया है। 4 स्तर इसमें रखे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य जो 2026-27 तक प्रत्येक बच्चों को कक्षा सेकंड के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है? निपुण भारत मिशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल मिशन, समेकित बाल विकास या ज्ञान संकल्प मिशन। तो इसमें रखा गया किसको? निपुण भारत जो है, इसमें बच्चों को जो आवश्यक पठन, लेखन, गणितीय ज्ञान कराना है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी वो सारी हमने कवर की है। और इससे पहले हम RTA 2009 पे वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में और कंटेंट इकट्ठा करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।